हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यूस कैसे रखना है। मैंने इस पे काफ़ी काम किया है और मैं इसमें आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि छोटे छोटे टिप्स से कैसे हम कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यूस रख सकते हैं। चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे ऑफिस कॉलीग्स हों, चाहे हमारे कंपेनियंस हों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कॉन्वर्सेशंस कंटिन्यूअस। So I will share with you 10 tips. Also watch this video till the end क्योंकि इसमें लास्ट में मैंने एक ऐसा क्यूट सा टिप शेयर किया है जिससे आपके कॉन्वर्सेशंस में कभी डिसकंटिन्यूटी आएगी ही नहीं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए स्टार्ट करते हैं द 10 टिप्स के साथ। सो टिप नंबर 1 है कि आप हमेशा, जैसे बहुत दिनों से आपने किसी से बात नहीं की है, तो आप जब बात करें तो कॉन्वर्सेशन में ह्यूमर लाएं या किसी को आप एक अच्छा सा जोक भेज सकते हैं। उससे क्या होता है कि कॉन्वर्सेशन जो है वो थोड़ी लाइट हो जाती है एंड यू नो पीपल गेट इन्वॉल्व एंड देयर मूड ऑल्सो बिकम्स गुड। सो इट इज़ अ गुड वे। सेकेंड टिप है कि हमें जब भी हम किसी से बात करें, कॉन्वर्सेशन करें, हमेशा आप कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ बात करें। इससे क्या होता है कि आप जो कहना चाहते हैं, बिकॉज आप में कॉन्फिडेंस होता है, आप वही एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो सामने वाला भी उस चीज़ में इन्वॉल्व फील करता है एंड हेजिटेट फील नहीं करता है। सो ये टिप भी बहुत ही अच्छी टिप है। थर्ड टिप मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या मे बी उसको आप कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, तो हमेशा अटेंटिव रहिए, क्योंकि जब सामने वाले की बात आप ध्यान से सुनेंगे तो उनको लगेगा कि आप उनकी बात पर ध्यान दे रहे हैं बेसिकली। सो इससे क्या होगा कि दे विल ऑल्सो फील पार्टिसिपेटेड। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन। बाकी एक और चीज़ भी है जो एक ये बहुत अच्छा टिप मुझे जो समझ में आया है, जैसे आपकी हमेशा टेक्स्ट करने की आदत है, तो आप जब नेक्स्ट टाइम बात करें तो आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप पर्सन को कॉल कर सकते हैं, मे बी आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं मिलने के लिए। और अगर आप हमेशा फ़ोन करते हैं तो आप कभी कभी टेक्स्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑल्सो शुड कम इन टू पिक्चर बिकॉज इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग बेसिकली, धीमे धीमे। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, आजकल हम सब जो है बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कॉन्वर्सेशंस बैलेंस इनिशियली इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू देम फर्दर। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है या आप ऐसे टॉपिक पे बात करने लगते हैं जिससे लगता है कि थोड़ी सी बात जो है डिसबैलेंस हो रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या तो आप टॉपिक को चेंज कर दें या फिर आप उस टॉपिक पे कभी और डिस्कशन करें। तो उससे क्या होगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो बैलेंस्ड हो जाएगी, थोड़ी स्मूदन हो जाएगी एंड यू कैन स्पीक अप एट द राइट टाइम। तो हमारी सिक्स्थ टिप है वो है कि आप कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यूस रखने के लिए छोटे छोटे गेमिंग सेशंस रख सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि सामने वाले का निक नेम क्या है, उनकी फेवरेट प्लेस क्या है, रेस्टोरेंट क्या है, या उनके चॉइसेस क्या हैं, वो कलर्स कौन से पसंद करते हैं, whether they like mountains or whether they like sea। सो ऐसे करके आप छोटा गेमिंग सेशन रख सकते हैं। साथ में आप उनसे भी बोल सकते हैं कि वो भी इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछें। सो व्हाट विल हैपन इज़ दैट आप दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए अच्छा एक गेम सेशन से अच्छा मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, हम बात करते हैं, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली हमें बात क्या करनी है। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कई बारी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई मूवी देखी है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि मैंने ये मूवी देखी थी और ये मूवी ऐसी थी, इसमें ये था, ऐसे आप बात कर सकते हैं। या कभी आपने कोई बुक पढ़ी है मे बी, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि मैंने ऐसे एक बुक पढ़ी थी, उसका ये रिव्यू था। या आप कोई रेस्टोरेंट गए हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं दैट द फूड ऑफ दैट रेस्टोरेंट वाज गुड एंड यू लाइक बीइंग देयर एंड यू कैन ऑल्सो आस्क दिस पर्सन कि वो भी आपको इन चीज़ों के बारे में बताए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट टिप। सो हमारी एट्थ टिप, अब क्या होता है, सम पीपल फेस अ प्रॉब्लम कि अब हम
बात क्या करें, कभी कभी यहीं आके सारी बात अटक जाती है। हो सकता है वो आपकी फर्स्ट मीटिंग हो सकता है वो आपकी सेकेंड मीटिंग हो, थर्ड मीटिंग हो, फोर्थ मीटिंग हो, यू नेवर नो। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव स्मॉल नोट्स, मे बी सम गुड एक्सपीरियंस उसमें शेयर किए हैं आपने, या कुछ पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो उनको आप नोट्स बना के रखिए। उससे क्या होगा कि जो कॉन्वर्सेशन होगी वो कभी भी फ्लैट नहीं होगी। क्योंकि ये बहुत होता है ऐसे कि जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो फ्लैट हो जाती हैं एंड दे बिकम बोरिंग, और फिर जब वो बोरिंग हो जाती हैं तो बेसिकली वो डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। तो वो आपको नहीं चाहिए कि ऐसा हो। हमारी 9th टिप है कि आपको जो है यू हैव टू बी योर सेल्फ। आपको प्लीज़र नहीं बनना है, बिकॉज इफ़ यू बिकम अ प्लीज़र व्हाट हैपन्स इज दैट कि आपका नेचुरल सेल्फ जो है ना वो नहीं रहता है। और जब आपका नेचुरल सेल्फ नहीं रहेगा तो कॉन्वर्सेशन कभी भी कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो आप जो हैं, जो आपको लगता है, आप वही पॉइंट फॉरवर्ड रखिए और उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस कीजिए। उससे क्या होगा कि वो कंटिन्यूएशन जो है ना वो हमेशा फिर रहेगा। तो आपको प्लीज़ नहीं करना है। ओके, सो एक लास्ट पॉइंट जो है, जो क्यूट टिप की मैंने आपसे बात की थी, आइए उसके बारे में अब बात करते हैं। तो वो क्यूट टिप है द 3 मैजिक वर्ड्स। इन 3 मैजिक वर्ड्स को यूज़ करने से क्या होगा, आपको कभी भी कॉन्वर्सेशन आपकी डिसकंटिन्यू नहीं रह सकती है। सो यूज़ प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू। ये ऐसे मैजिक वर्ड्स हैं ना, कोई आपसे कितना भी नाराज़ है या कोई कितना भी गुस्से में है, आप जब भी इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे कॉन्वर्सेशन हमेशा लाइट हो जाएगा एंड इट विल स्मूदन, जो आज की ज़रूरत है। तो आपको थम्स अप देना है। इन केस यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी, प्लीज़ मेंशन द सजेशंस इन द कमेंट्स, आई वुड बी हैप्पी टू टेक देम. Also, you can subscribe to my channel Gargi_Express. You can subscribe to my Instagram page Gargi_Express. Thank you so much. Take care and stay safe. मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीकेंड पे. Bye bye. Take care.